क्या हुआ तेरे को? किसी ने हार्ट तोड़ दिया भाई मेरा। तो उसमें नया क्या है? किसी ज़माने में मेरा भी दिल टूट चुका है। उसका नाम क्या था? सी से। हाँ भाई, वही सी वाला, चंकी पांडे। चल पढ़ने बैठ। चल 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 चल। सो दिल को इतना तोड़ा मत करो, क्योंकि अगर एक्चुअली में दिल टूट जाए तो बहुत बुरा हो सकता है। बेसिकली दिल टूटता नहीं पहले तो ये है हार्ट, हमारा हार्ट। जैसे ह्यूमन हार्ट, तो बेसिकली ह्यूमन हार्ट का जो साइज है इतना मुट्ठी बराबर, पर यहाँ का जो साइज है ये तो बहुत बड़ा है। ये डायनासोर का हार्ट हम लेके आए हैं। नहीं, ये ह्यूमन ही हार्ट है, बड़ा ह्यूमन है, मजाक कर रहा हूँ, ये ह्यूमन का हार्ट है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर्स और जो बेसिक्स फंक्शन है उसके बारे में। हार्ट रहता कहाँ है? थोड़ा सा मिडिल से, चेस्ट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है हमारा कीमती दिल। ये जो दिल है इसका बेसिकली 4 चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल पहले आते हैं। तो ये हो गया, ऐसे हम देखेंगे, ये पोर्शन हो गया हमारा दिल का राइट और ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, तो सीरियल वाइज आते हैं, फिर ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन है ये आ रहा कहाँ से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग से आ रहा है। कहाँ पर? ये आप देख रहे हो, ये आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन आके लेफ्ट जो एट्रियम है इसमें आके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको डालता है। अभी ब्लड तो आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आने के बाद ब्लड को कहाँ जाना है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। उससे पहले यहाँ पर रहता है एक वाल्व। ये जो वाल्व है इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या फिर इसको बाइकास्पिड वाल्व, या कहा जाता है मिट्रल वाल्व। ये वाल्व से गुजरने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा से यहाँ पर भी एक वाल्व रहता है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। सेमिल्यूनर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है हाफ मून जैसा है। यहाँ पर बाइकास्पिड वाल्व इसको क्यों कहा गया है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बाहर बीच में जो वाल्व उसको बाइकास्पिड, क्योंकि अगर इसको हम स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ ऐसा लगेगा, मतलब 2 लिपलेट होगा, 2 लिपलेट, 2 का सब 2 लिपलेट होगा, इसलिए इसको कहा जाता है बाइकास्पिड वाल्व। तो ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल से, हमारा गया एओर्टा से। एओर्टा का काम क्या है? ये है एओर्टा, जैसे आप देख रहे हो एओर्टा। तो ये हो गया एओर्टा। इस एओर्टा से ये वाला रेड वाला, ठीक है, तो ये एओर्टा से अभी बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है, हमारा ऑर्गन्स है, वहाँ पे एओर्टा के थ्रू ब्लड हमारा चला जाता है। बॉडी को उस ब्लड से ऑक्सीजन मिलता है एंड सेल्स को न्यूट्रिशन भी। तो ये हो गया लेफ्ट वाले पार्ट पे। एक चीज़ गौर करने वाला है, अगर हम देखोगे कि मायोकार्डियम एक लेयर्स है हार्ट का, जो मेन मसल्स है, इसका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हार्ट ब्लड को पंप कर पाता है। लेफ्ट साइड का जो मायोकार्डियम है और राइट साइड का मायोकार्डियम है, उसका एक मतलब डिफरेंस है। लेफ्ट साइड का जो मायोकार्डियम है वो बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से निकलता है एओर्टा। एओर्टा पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप भी बहुत जोरदार करना पड़ेगा, इसलिए ब्लड को बहुत जोरदार पंप चाहिए, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल्स है वो भी ठीक है। राइट एट्रियम तो आराम से रहता है, हम आएंगे, क्योंकि उसको ब्लड सिर्फ लंग्स में भेजना है। लंग्स तो पास ही है हार्ट में, हार्ट का पास में लंग्स, तो इसलिए उसको ज़्यादा पंप का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कंपैरेटिवली उसका जो वॉल है मायोकार्डियम का वो थिन रहता है। ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। अभी आते हैं हम राइट वाले में। राइट पहले हो गया सुपीरियर वेना कावा।
वेना कावा का मतलब लार्जर वेन, लार्जेस्ट वेन कह सकते हो। अच्छा, वेन और आर्टरी में डिफरेंस क्या है? वेन का काम है ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना, दूसरी तरफ आर्टरी क्या करता है? ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। वेन, यही है बेसिक डिफरेंस। वेन हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आता है और आर्टरी या एओर्टा वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या है? ये हो गया इंफीरियर वेना कावा, ये हो गया सुपीरियर वेना कावा। पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिससे ऑक्सीजन बॉडी चूस लिया, अभी वो उस ब्लड को कहाँ लेके जाएगा? राइट एट्रियम में। कहाँ आएगा ब्लड? राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब बॉडी का ऊपरी भाग से, लाइक हेड शोल्डर से ब्लड आ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा इसलिए कहा जाता है बॉडी का निचला पार्ट, लेग्स, लाइक लेग्स, उससे ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ब्लड को जाना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में रहता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में बीच में रहता है ये जो वाल्व है, इसको कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड क्यों? अगर इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 का सब इसको दिखाई देगा ऐसे करके, 3 मतलब 3 लिपलेट, ठीक है, 3 लिपलेट होगा, इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइकास्पिड वाल्व, अगर हम ऊपर से देखेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं पल्मोन। इस ब्लड वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद इसको हम ग्रीन से क्यों डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको ऑक्सीजन इतना नहीं है इस ब्लड में, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कर चुका है बॉडी का डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन, तो उसके बाद ऑक्सीजन बचा ही नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए इसको ब्लू से हम डिनोट कर रहे हैं। बेसिकली ये ब्लू तो होता नहीं है, ये डिनोट कर रहे हैं हम, डीप रेड ऐसा कलर होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट जो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ है पल्मोनरी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकला है? तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और जो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं इसको ये है बेसिकली, इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ये दोनों ही पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो सेमिल्यूनर है, मतलब हाफ मून जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको कहा जाता है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद वो उसको ऑक्सीजन मिलेगा, फिर वो ऑक्सीजन लेके कहाँ आएगा? फिर जो साइकिल चलेगा वेन, पल्मोनरी वेन से आएगा लेफ्ट एट्रियम। तो बेसिकली यही फंक्शन है हमारा दिल का। अभी और एक चीज़, यहाँ पर आप ग्रीन जैसा एक देख रहे हो, मतलब ये जो वाल्व है, वाल्व के साथ दो, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, इसके साथ आप एक ग्रीन जैसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है। पहला ये जो लंबा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी के साथ ये कॉर्डी टेंडिनी वेंट्रिकल के साथ अटैच्ड होता है किसके थ्रू? पैपिलरी मसल के थ्रू। लाइट की वजह से ये पैपिलरी वर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, पैपिलरी PAPILLARY। सो ये पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डी टेंडिनी का काम क्या है? पहले तो भाल्व का काम क्या है वो जान लेते हैं। भाल्व का काम है ब्लड को यूनि डायरेक्शन में भेजना। राइट एट्रियम से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम, ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड फिर से वापस राइट एट्रियम में नहीं जा सकता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वाल्व। ये वाल्व मतलब ऐसे खोलेगा, ऐसे नहीं खोल जाएगा, ऐसे ही खोलेगा फिर ऐसे बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉर्डी टेंडिनी पैपिलरी मसल्स। इनइलास्टिक फाइबर जैसा होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ये बंद हो जाता है और ब्लड को बैकवर्ड जो फ्लो है उसमें नहीं जाना दे, मतलब बैकवर्ड ब्लड का जो बैकवर्ड फ्लो है वो नहीं होता, ये दोनों तरफ रहता है, मतलब दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व है दोनों तरफ ही ये प्रेजेंट रहता है। तो वाल्व का काम क्या है? वाल्व की वजह से ही ब्लड जो हमारा है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। अभी आते हैं हार्ट के लेयर की तरफ। पहले आते हैं एंडोकार्डियम।
एंडोकार्डियम एकदम जो पहले का लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। स्मूथ मसल्स जो सेल्स हैं उससे बनता है एंडोकार्डियम। फिर आता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की वजह से ही ब्लड को हम पंप कर पाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, लंग्स में। फिर आता है जो मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, इनर लेयर है एंडोकार्डियम। फिर आता है एपिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम ये है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम का बेसिकली काम क्या है? हार्ट को ओवर एक्सपांसन हार्ट का ना हो, बैलून के जैसे फुला ही जा रहा है, फुला ये नहीं हो सकता। हार्ट का एक लिमिट होता है एक्सपांसन का, उसको इंश्योर कौन करता है? एपिकार्डियम, मतलब वो उसको निर्धारण करता है एपिकार्डियम। फिर आता है एकदम बाहर एक लेयर रहता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हार्ट के साथ बाकी जो टिश्यूज है, जो ऑर्गन्स है, उसके साथ फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो मैकेनिकल एक सपोर्ट बेसिकली देता है जब इंटेंस वर्कआउट आप करते हो, या फिर चोट जब लग जाता है तो उसमें हार्ट को सेफ रखने का काम क्या करता है? पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो बेसिकली यही है हमारा दिल का काम। पूरा फंक्शन है, एक बार हम देख लेते हैं। पहले लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पाल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद उस ब्लड को कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? एक भाल्व रहता है जिसको माइट्रल भाल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व या फिर बाइकस्पिड भाल्व कहा जाता है। अभी जब लेफ्ट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में। ये हो गया हमारा एओर्टा। एओर्टा का काम है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको पहुंचाना। एओर्टा का एक कोरोनरी आर्टरी भी रहता है। वो कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट भी एक मसल्स है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो सप्लाई करता है एओर्टा के थ्रू। फिर एओर्टा के थ्रू जाने के बाद बॉडी को जब ऑक्सीजन मिल गया, ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया, तो ब्लड अभी वापस आना है। वो आता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा किस लिए कहा जाता है? वेना कावा मीन्स लार्जर वेन, लार्जेस्ट वेन, वन ऑफ द लार्जेस्ट वेन। सुपीरियर वेना कावा इसलिए क्योंकि बॉडी के अपर साइड जो है, हेड शोल्डर से ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना कावा मीन्स बॉडी का जो निचला भाग है, लाइक लेग्स हो गया, इससे ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। आने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? जो से हमारा वाल्व है जिसको कहा जाता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लंग्स में ले जाना, फिर लंग्स में एक्सचेंज होता है O2 CO2 का, फिर वो ऑक्सीजनेटेड बन के फिर आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। तो यही बेसिकली का काम है हमारा जो हार्ट है इसका। सो एक छोटा सा पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। सिंपली वे में समझ लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एओर्टा। वो एओर्टा से वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो एओर्टा के थ्रू बॉडी। ये इंसान जो खड़ा है इसको पता भी नहीं इसका कसूर क्या है फिर भी खड़ा है, ठीक है। तो एओर्टा के थ्रू इसके जो बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में वो फैल जाता है और बॉडी को ऑक्सीजन जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। फिर ऑक्सीजन मिलने के बाद सुपीरियर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर, और जो इंफीरियर वेना कावा है उसके थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। सो बेसिकली ये जो सर्कुलेशन का जो पाथ है इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ही हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाता है, बॉडी को न्यूट्रिएंट मिल पाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट कौन कौन सा है? एओर्टा और सुपीरियर, इंफीरियर वेना कावा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर आते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसमें राइट जो वेंट्रिकल है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब राइट वेंट्रिकल
से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, मिलने के बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये जो पूरा पाथ है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मेन पार्ट्स कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके आता है, फिर लंग्स उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, करने के बाद पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये जो बात है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं।